सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। गर्मी की छुट्टियों में मंदिर जी में जो श्रमण संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में शिविर लगाए जाते हैं, महाराज जी उनकी व्यवस्था में, संचालन में, भव्यता में पैसे लगते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि ये सब खर्च क्यों, क्या आवश्यक है? इतनी भव्यता की पढ़ना ही है जिसे वो कमरे में हो जाएगा। शिवरात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो गिफ्ट बांटे जाते हैं उनकी क्या ज़रूरत है? क्यों इतना फिजूल खर्च करना? जिसे पढ़ना होगा वो आएगा। आप तो ये पैसा अन्य प्रॉब्लमों में लगाओ। गुरुवर आपसे प्रार्थना है कि शिविर कार्यकारिणी को ऐसा उपदेश दें जिसके माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन मिले। धर्म क्षेत्र में ही खर्च आपको फिजूल क्यों दिखता है? साल भर में एक बार में कितना खर्च करते हो? एक शिविर लगाते होगे। शादी विवाह में साल भर में हर नगर में 10-20 विवाह कार्यक्रम होते हैं, उनमें फिजूल खर्च कितना होता है? बैंड बाजों के लिए कितना करते हो? शादी विवाह, भोजन व्यवस्था आदि में कितना करते हो? एक बारात का 10% भी खर्च नहीं होता होगा। एक शिविर में मुश्किल से लाख रुपया खर्च भी बहुत मुश्किल है। लाख रुपया खर्च तो तुम कर ही नहीं सकते बनिया लोगों। 10-20 हज़ार रुपया खर्च होता है। और एक शादी में फिजूल खर्च कितना होता है आप खुद लगा लो। गरीब से गरीब शादी है तो 2-3 लाख रुपया तो सहज में लगा देते। वहाँ कितना वेस्टेज है? ये कहलाता है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। धर्म कार्यों के अंदर थोड़ा सा भी खर्च तुम्हें फिजूल दिख रहा है, यही तुम्हारे विनाश की बुद्धि है। ऐसे व्यक्तियों को ऐसे कर्म का बंध होता है कि वे मरने के पहले पहले या तो मंद बुद्धि होते हैं, या कोमा में जाते हैं, या फिर बेहोशी के साथ मरण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके ज्ञानावरणी कर्म का बंध कितना हो जाता है। एक शिविर के अंदर देखो, एक 10 लाख क्षण के शिविर लगता है, 3-3 हज़ार लोग शिविर में आते हैं, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये। आप उनसे पूछो कि भाई इससे क्या होता है, तो उसमें देखो कितनी बड़ी बात है। एक शिविर के एक साल में एक शिविरार्थी यदि मुनि बन गया तो तुम्हारे करोड़ों रुपये से भी क्या मूल्य हो उसका। आज शिविर से देखो बड़ी खर्च होता है, लेकिन शिविर से कितने लोगों के व्यसन छूट गए, शराब छूट गए, जुआ छूट गए, और कितने लोग जाकर के मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए, मुनि पद को प्राप्त हो गए। कितने मुनि बन गए शिविर से। इसी प्रकार 10-11 दिन का शिविर भी, और इस शिक्षण शिविर में भी यदि तुम्हारे शिविर में से तुम्हारा बच्चा बच्ची नमोकार मंत्र ही सीख गया और उसकी श्रद्धा अच्छी बन गई, और कल के दिन वो संकट में जंगल में भटक गया और वहाँ उसने नमोकार मंत्र पढ़ लिया और उसकी महिमा प्रकट हो गई, लोग जिंदगी बच जाएगी उसकी। यदि एक नमोकार मंत्र पर श्रद्धा जम गई, 24 भगवानों में से एक भगवान का नाम याद हो गया, एक मंगलाष्टक के प्रति श्रद्धा बन गई, एक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन गया, एक सम्यक दृष्टि बन गया, तो कल्पना करो एक सम्यक दृष्टि के बदले यदि 3 लोक का राज्य एक तरफ रखा जाए और एक जीव का सम्यक दर्शन एक तरफ रखा जाए तो 3 लोक का राज्य तुच्छ है सम्यक दृष्टि के लिए। एक व्यक्ति को तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए, एक थोड़ा सा मात, एक थोड़ी सी बात नमोकार मंत्र अंजन चोर को मिली। आज अंजन चोर देखो क्या होता है नमोकार मंत्र।
एक नवोकार मन सेठ जी ने मात्र 5 मिनट को समझाया। 5 मिनट में अंजन चोर निरंजन क्या सिद्ध भगवान बन गया। अब बोलो 5 मिनट दिए होंगे मुश्किल से। 5 मिनट का ये वैभव था। इसी प्रकार के और कितनी चीजों की उपलब्धि है महानुभाव। धर्म क्षेत्र में मत सोचो ये विचार, बल्कि जितना खर्च होवे संसार के अन्य क्षेत्रों से बचाओ, शादी विवाह से बचाओ, और दुनिया भर के जो फिजूल खर्च हो रहे हैं उनसे बचाओ। और धर्म क्षेत्र में कोई खर्च नहीं देखना चाहिए, बल्कि खर्च करने वालों को अवभाग्य मानना चाहिए कि मेरा धन कम से कम किसी न किसी काम में तो आ रहा है। धर्म की कीमत समझो, ना जाने धर्म कब किस मोड़ पर तुम्हारे काम आ जाए। तुम तो धर्म चिल्ला के करते हो और धर्म पता नहीं कब किस मोड़ पर तुम्हारे काम आ जाए। कल की घटना देख लो, ऐसी विचित्र घटना बताते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते। आप लोग बता रहे जिस ढंग से हादसा हुआ, लो साहब कल धर्म का चमत्कार है, ना वहाँ काम चल रहा होता। और देखो मैं कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता। तुमने कमेटी ने कहा महाराज 1-2 दिन बाद शुरू कर दें, तो मैंने कहा देखो तुम लोग बार बार बनियाईगिरी करते हो, कल करना हो तो करो, आज नहीं करना हो तो फिर मेरे से बातें मत करना। अब मेरे दिमाग में कहाँ से बात आ गई, क्या करना था हमें, 2 दिन बाद शुरू हो जाता है। अब देखो पुण्य कहाँ आ रहा है, अपन को बता नहीं रहा। पुण्य ने मेरे मुख से आदेश दिलवाया, कमेटी काम हुआ, और ऐसा हादसे से बच गया होता। रात में सब पूरा घर सो ही रहा था, आसपास सब सो रहे थे, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन रात्रि में काम चल रहा था तो उन्होंने देख लिया। महानुभाव, सारी दुनिया से मेरा कहना है, धर्म से मजाक मत करो, धर्म को हल्के में मत लो। ये धर्म पता नहीं किस मोड़ पर कब ऐसे आड़े आ जाए कि जिंदगी क्या, जन्म जन्म की संपत्ति उसके सामने कुछ नहीं है। क्या कर लेते, आज यदि कोई हादसा हो जाता तो पता नहीं क्या कर लेते। ले छोटे से धर्म के कारण सब लोगों ने धर्म करके विघ्न नहीं डाला, सबके भाव हो गए कि हो रहा है काम, तो लो इस तुरंत के तुरंत। और ऐसा मैंने एक बार नहीं 50 बार देखा है। होता है ऐसे पुण्य के। एक बार की घटना सुनाई थी हमने, जलूस जा रहा था एक स्थान पर। जलूस तुम्हारा रूट पता नहीं कहाँ से बना हुआ था, बना हुआ रहता है, तैयारी थी। बस एक चौराहा पड़ा तो मैंने जिद की नहीं जलूस यहाँ से ले चलो। अब महाराज जी हमारा जलूस तो यहीं से निकलता है हमेशा। और नहीं मैंने कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, जलूस यहाँ से मोड़ो। अब एक आए, अब मुझे क्या लेना, जलूस से पीछे पीछे चल रहा है, पर एकदम नहीं यहीं से जाएगा। कमेटी का महाराज जी हमारी सारी तैयारी जैसे, मैंने कि तुम्हारी तैयारी हो जलूस तो यहीं से जाएगा। पूरा जलूस लौटाया, वहाँ से गया। अब मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कि मुझे जिद करने की क्या लेना देना, जलूस कहीं से जाए, इधर से जाए उधर जाए, हमें कोई नगर से मतलब नहीं, इधर से। मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने क्यों किया ऐसा। मुझे थोड़ा पश्चाताप हो रहा था कि साधु को ऐसी जिद करना नहीं चाहिए। तो और थोड़े सा मुश्किल से 100, 150, 200 मीटर चले हैं और एक गाय पूरी नाली के अंदर, ऊपर पैर जमीन में पड़ी, नीचे नाली के अंदर फंसी, बची नहीं सकती। चारों पैर ऊपर है, उल्टी गाय डली है और ऐसे तड़प रही है। और वो रास्ता बिल्कुल सूना, कोई वहां से जाता ही नहीं था। बताओ, उस गाय के परिणामों ने महाराज को जिद्दी बनाया, उसके पुण्य ने बनाया। सारी जनता लगी, उस गाय को बचा ली, वो गाय बच गई।
उसका छोटा सा बछड़ा बाहर तड़प रहा है, चीख रहा है। अब बताओ ये कौन कहलवा रहा है? किसने कराया? मुझे क्या लेना देना था? उस गाय के पुण्य से उन्होंने कहा कोई नहीं बचा सकता। महाराज जी एक जिद्दी है कि महाराज जी कह देंगे तो ये बदल जाएंगे, नहीं तो कोई रास्ता बदलने वाला है? कौन बदलता है? काय को बदलना था? तो ये होता है। तो धर्म को बिल्कुल मजाक में मत लो, कोई हैकड़ी मत करो। पता नहीं किस मोड़ पर कब धर्म की जरूरत पड़ जाए, हम कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसी बात है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।